कुछ बातें, कुछ गीत। सभी साथियों को मेरा यानी जी शाम का नमस्कार। हमने हमेशा देखा यह है कि रचनात्मकता एक दूसरे को प्रेरित करती है। उसी तरह भारतीय सिनेमा भी, खासकर हिंदी फिल्में भी प्रभावित हुई हैं साहित्य से। हिंदी फिल्में अपनी कहानी खुद कहती है, अपने अंदाज में कहती है, दिखलाती है, पर कभी-कभी हॉलीवुड की तरफ, कभी टॉलीवुड की तरफ, कभी वास्तविक जीवन तो कभी किताबों की ओर रुख करती है। आज ऐसी ही कुछ नई पुरानी फिल्मों का जिक्र है जो साहित्यकारों की कहानी, उपन्यास पर आधारित रही हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए ऐसी ही बातों का जिक्र और बेहतरीन संगीत सुनने के लिए। जी हाँ, आपके लिए भी कुछ आसान कठिन फिल्मी प्रश्नोत्तरी तो होगी ही। हमारे जो श्रोता सोशल मीडिया के मंच से अब तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि www.facebook.com/vbs मुंबई से आप जुड़ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और इस संगीतमय खेल के प्रतिभागी भी आप बन सकते हैं। अच्छा, जो खेल है वो शुरू हो हमारे संगीत प्रतियोगिता का, उसके पहले हमारी एक जो श्रोता हैं उन्होंने एक अच्छी बात लिखी है। अच्छी ये है कि आज का विषय भी कार्यक्रम में रोचकता बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। साहित्य और हिंदी फिल्में हमारे समाज का आईना है। आज से नहीं अपितु फिल्मों के शुरुआती दौर से साहित्य से जुड़ी कई फिल्में बनी हैं। उपन्यास और कहानी से बनी फिल्में एक अलग ही स्थान बनाए हुए हैं। साहित्य पर बनी फिल्में समाज को आईना दिखाती है, या यूं हम कह सकते हैं कि समाज का आईना साहित्य होता है और साहित्य पर जब फिल्में बनती हैं तो फिल्में भी एक आईने के रूप में ही देखी जानी चाहिए। बहरहाल, कार्यक्रम में पहली फिल्म गाइड का जिक्र है जो आर के नारायण द्वारा लिखित, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित द गाइड पर आधारित है। देवानंद वहीदा रहमान अभिनीत इस फिल्म को कई पुरस्कार मिले। एक यादगार फिल्म है। फिल्म को थोड़ा और दिलचस्प बनाने के लिए उपन्यास के अंत को थोड़ा अलग किया गया था। 1965 की विजय आनंद निर्देशित ये फिल्म, एक से बढ़कर एक गाने थे इसमें। आइए आपको गाइड फिल्म का ये गाना सुनाते हैं और आपको ये बताना है कि संगीतकार कौन है। गाता रहे मेरा दिल, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं तो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना वो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल।
राही, मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। अब कैसी, अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी, अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं। गाइड फिल्म के इस गीत से संबंधित हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि संगीतकार कौन? तो आपने जवाब दिया है सचिन देव बर्मन, और ये सही जवाब है। हम तक एक कमेंट आया है जो इस तरह से है कि सिनेमा और साहित्य दो पृथक विधाएं हैं, पर इनका पारस्परिक संबंध बहुत गहरा है। उपन्यास या कहानी जब बतौर फिल्में हमारे सामने आती है तो दिमाग पर ज़्यादा असर करती है। कहानी या उपन्यास का सृजन एक नितांत व्यक्तिगत कार्य है, जबकि फिल्म लेखन में निर्देशन, अभिनेता, अभिनेत्रियां, यहाँ तक कि कैमरामैन भी शामिल रहते हैं। फिल्म एक लोक विधा है, साहित्य शिक्षकों की विधा है, मतलब पढ़े लिखे लोगों की विधा है। फिल्म तो रामलीला और लोकनाट्य की तरह आम जनता तक अपनी बात पहुंचाती है, और उसका उद्देश्य मनोरंजन है, चाहे उसके दर्शक अनपढ़ हों या फिर पढ़े लिखे। क्या बात है, बहुत खूब बात आपने लिखी है। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित बंगाली रोमांटिक उपन्यास पर हिंदी में 1936, 1955 और 2002 में देवदास नाम से फिल्में बनी। आइए हम आपको 1955 के देवदास फिल्म का गाना सुनवाते हैं। इस वर्ष ये भूमिका जो है देवदास की, ये किस अभिनेता ने निभाई थी, ये आपको बताना है। कहानी के रूप में अगर हम कहें तो वो इस तरह से है कि देवदास और पारो यानी कि पार्वती चक्रवर्ती का बचपन का साथ है, और जो प्यार में बदलता है। पारो की शादी एक जमींदार से कर दी जाती है, और देवदास गम में, दुख में अल्कोहलिक हो जाता है। सुचित्रा सेन ने पारो की जो है वो भूमिका निभाई थी, और वैजंती माला ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई थी। आपको इस फिल्म के हीरो का नाम बताना है। आन मिलो शाम सवरे, आन मिलो शाम सवरे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे, ओ कान्हा आन मिलो, आन मिलो शाम सवरे, आन मिलो। वृंदावन की गलियन में तुम बिन जियरा न लागे, ओ जियारा न लगे। जिस दिन तुमरे बाट निहारे व्याकुल नैना भागे, ओ व्याकुल नैन भागे। अब ही ऐसी दशा है मन की, का हुई है फिर आगे रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे, ओ कान्हा आन मिलो, आन
आन मिलो श्याम सांवरे आन मिलो। आज लगा है जमुना तीरे मुरली मधुर बजाई, मुरली मधुर बजाई। आज लगा है सखियन के संग हिलमिल रास रचाई, हिलमिल रात रचाई। हमरा आंगन छोड़ के तो है कौन नगरिया भाई रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे। ओ राधे खोई खोई फिरे, ओ कान्हा आन मिलो, आन मिलो श्याम सांवरे आन मिलो। आज हो जो ना भेजे मोहन तने कोई खबरिया, आज हो जो ना भेजे मोहन तने कोई खबरिया, तेने कोई खबरिया। हो जाए है एक ब्रिज के बाला रो रो कर बाबरिया, रो रो कर बावरिया। धीर बंधा जा मुख दिखला जा नटनागर सांवरिया रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे। ओ राधे खोई खोई फिरे, ओ कान्हा आन मिलो श्याम सांवरे। 1955 की देवदास में देवदास बने थे दिलीप कुमार। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं श्रोता मित्रों ने गुजरात कच्छ थी रमेश, ऐसा करके उन्होंने आगे कुछ और भी लिखा है। ऊपर उन्होंने कहा कि हमने जानबूझकर गुजराती में लिखा है, और जो एक फिल्म है सरस्वती चंद्र, गुजराती उपन्यास पर आधारित है। लेखक गोवर्धन राम माधवराव त्रिपाठी है। वो उन्होंने इसलिए यहाँ पर जिक्र किया है क्योंकि आज का विषय यही है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अब आइए 2013 के देवदास का जिक्र करते हैं, जो तीसरा संस्करण था। इसमें जो है मुख्य भूमिका निभाई थी शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या रॉय ने। बताइए इस संस्करण में पारू की जो भूमिका है वो किसने निभाई थी? जल्दी कीजिएगा क्योंकि ये गाने का छोटा संस्करण है। हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हे डोला रे। हो हो हा 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 हा।
देवदास में जो हमने प्रश्न किया उसमें पारो की जो भूमिका थी वो निभाई थी ऐश्वर्या राय ने। सही जवाब है आपका। अब बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के गबन की। इस नाम के उपन्यास पर इसी नाम से फिल्म भी बनी थी। इसके निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी और इस फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री का नाम जो है वो आपको बताना है। गाना हम आपको सुनवा देते हैं, आवाज है मोहम्मद रफी की। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे ही नाम से बनता है मेरा काम, तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबां का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है। जवाब है सुनील दत्त और साधना। जी हाँ, हमने यही पूछा था कि गबन के जो नायक नायिका हैं उनका नाम क्या है। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं उपन्यास की कहानी को लेकर बनी फिल्में काफ़ी लोकप्रिय रही हैं, बहुचर्चित भी रही हैं, कई फिल्मों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन आज कोई विशेष टिप्पणी नहीं करनी। ये इनका एक व्यक्तिगत कारण हो सकता है। बावजूद इसके आपने 2 लाइनें यहाँ पर ज़रूर लिखी हैं। आप लिखते हैं कि खाली पन्ने और मुस्कुराता हुआ कवर, खाली पन्ने और मुस्कुराता हुआ कवर, कुछ यही कहानी है जिंदगी की किताब की। क्या बात है। अब जिक्र है 1971 की प्रदर्शित एजे क्रोनिन द्वारा लिखित उपन्यास पर आधारित फिल्म की। द सिटाडेल उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में जो मुख्य किरदार निभाए थे वो कलाकार थे देवानंद, मुमताज और हेमा मालिनी। देवानंद द्वारा निर्मित इस फिल्म के निर्देशक थे विजय आनंद। फिल्म का नाम आपको बताना है, संगीतकार थे एस.डी. बर्मन। ये गाना आपको बिल्कुल हिंट दे ही देगा। मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली।
तेरी मदिर मदिर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। सांस तेरी मदिर मदिर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली। कभी खोया तुझे, खोके कभी पाया, जन्म जन्म तेरे लिए बदली हमने काया। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली। एक तन है, एक मन है, एक प्राण अपने, एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। एक तन है, एक मन है, एक प्राण अपने, एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली। ये गाना था फिल्म तेरे मेरे सपने का। हमारे श्रोता हैं, आपने एक जानकारी हमारे साथ शेयर की है कि मार्क ट्वेन के उपन्यास पर हिंदी में फिल्म राजा और रंक 1968 में बनी थी, जिसके मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, कुमकुम, नाजिमा और मुकरी। और भी बहुत सारी जानकारियां जो हैं आपने अपने इस कमेंट में हम तक भेजी हैं, आप तक भेजी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक वक्त तक आपने देखा होगा कि बंगाल की कथाएं, बंगाल के कलाकारों ने हिंदी सिनेमा को समृद्ध किया। ये क्रम आज भी जारी है, पर हम चलिए अब बात करते हैं 1914 की शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बंगाली उपन्यास परिणीता की, जो 1953 में बनकर प्रदर्शित हुई थी। बिमल रॉय इस फिल्म के निर्देशक थे। इस फिल्म के निर्माता रहे अशोक कुमार। इस फिल्म में अशोक कुमार के साथ किस अभिनेत्री ने काम किया था, ये हमारा प्रश्न है। और गाना आशा भोसले और साथियों की आवाज में हम आपको अभी सुना रहे हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में गजरा डाल
निकाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। जाके अब ससुराल में रहना, सास ससुर की सेवा करना, सब कुछ सहना कुछ भी न कहना, हाथ को रखना संभाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। रहोगी तुम प्रीतम के नाम से, प्रीतम के नाम से, भी प्रीतम के नाम से, सबके जो आए वो दिन भर के काम से, दिन भर के काम से, दिन भर के काम से, पंखा ढलोगे, पंखा ढलोगे, वो सोए आराम से, सपनों में उनके धीरे से आना, मोती की लड़ियां उछाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। पिया के संग तक मीठी मीठी बोलना, मीठी मीठी बोलना जी, मीठी मीठी बोलना, नयन गुरी धीरे धीरे डोलना, धीरे धीरे डोलना जी, धीरे धीरे डोलना, गुस्सा करे वो जुबान नहीं खोलना, गुस्सा करे वो जुबान नहीं खोलना, साजन के मन के मंदिर में रखना, नैनों का दीपक उजाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के। मीना कुमारी, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब इसी फिल्म के बारे में हम बात करते हैं, परिणीता की, जो 1953 में आई। उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी मीना कुमारी ने। 2005 में जो फिल्म बनी, इसके निर्देशक थे प्रदीप सरकार। इस फिल्म में सैफ अली खान, संजय दत्त थे। नायिका, हीरोइन का नाम आपको बताना है। परिणीता यानी द मैरिड वुमन कौन बनी, इस नायिका के बारे में इतना बताना है कि ये इनकी डेब्यू बॉलीवुड फिल्म थी। आइए गाना सुनते हैं। La la la, hey hey hey, you are mine. La la la, hey hey hey, say you're mine. What do you think? पियो बोले, पिया बोले, जानू ना, जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले, जानू ना। Not bad. अब ये सुनो। दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया, लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर, आँखों से सब कह दिया। पियो बोले, पिया बोले, क्या ये बोले, जानू ना, जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले, जानू ना। पियू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले, जानू ना, जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले, जानू ना। एक नदी से मैंने पूछा, इठला के
यहाँ से वहाँ, सागर से मिलने का उसका तो सपना था, मेरी ही तरह पिया। जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना, पियू बोले पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। विद्या बालन की पहली फिल्म थी परिणीता। ये जवाब हम तक आया है और भी बहुत सारे जवाब आए हैं जो सही भी हैं और कुछ अलग भी हुए हैं, लेकिन एक जवाब जो है वो बड़ा प्यारा सा है। इसमें लिखा गया है नई परिणीता विद्या बालन है। चलिए, अब साहिब, बीवी और गुलाम, इसकी बात हुई थी, तो आपको बताना क्या है वो तो मैं पूछूंगा ही। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसे अबरार अलवी ने जो है डायरेक्ट किया था और इसके निर्माता थे गुरुदत्त, और लिखा था इसे बिमल मित्र ने, और फिल्मी संस्करण में अबरार अलवी भी साथ में थे। आपको ये बताना है कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका, या यूँ कहिए कि नायक कौन थे। गाना तो गीता दत्त की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ये बिखरी जुल्फे, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये बिखरी जुल्फे, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम, मैं आज तुमको न जाने दूंगी, जाने न दूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। तुम्हारे रस्ते की धूल लेकर मैं मांग अपनी सदा भरूंगी, सदा भरूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। बहुत सारे जवाब आए हैं, उन जवाबों में ये जवाब खास है। लिखा है गुरुदत्त नायक, हमने नायक पूछा था इसलिए। आगे आप लिखते हैं गाना फिल्माया गया मीना कुमारी पर, सहनायिका थी वहीदा रहमान, और रहमान मीना कुमारी के
पति बने। कुल मिला के जितने भी किरदार हैं उन सब के बारे में आपने थोड़ा-थोड़ा सा बता दिया है। आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय नेटवर्क विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, और ये कार्यक्रम चल रहा है कुछ बातें कुछ गीत। आज हम इस कार्यक्रम में सुना रहे हैं साहित्यिक रूपांतरण जिन्हें पर्दे पर भी पसंद किया गया। अब आइए आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जो मन्ना डे और साथियों ने गाया है और आपको बहुत पसंद है। फणीश्वर नाथ रेणु के जो उपन्यास है मारे गए गुलफाम, उस पर आधारित थी ये फिल्म। ये फिल्म इसलिए भी याद रहती क्योंकि इसके निर्माता थे शैलेंद्र और निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। इस फिल्म में संगीत किसका था ये आपको बताना है। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बैठी बजवा दो कन्या, उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। जियो पलट जाओ, जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। हाँ चलत मुसाफिर मोहलिया रे। इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। अब एक प्रश्न है, अजय देवगन, करीना कपूर, सैफ अली खान अभिनीत ये जो गीत हम आपको सुनवाएंगे रेखा भारद्वाज की आवाज़ में, इससे आपको पहचानना है कि ये किस साहित्यकार की कृति पर आधारित क्राइम ड्रामा फिल्म थी। मूल कृति है ओथेलो जो 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। तो आपको मूल लेखक का नाम बताना है जिनकी कहानी पर यह फिल्म बनी थी हिंदी में। फिल्म का नाम हिंदी में भी बता सकते हैं आपको, ओमकारा। चांद निकल गए हो जब चांद निकल गए दरिया रे, भीतर भीतर आग जरे, बात करूं तो सेक लगे, अच्छी भीतर भीतर आग जले, बात करूं तो सेक लगे।
ओमकारा जो है वो विलियम शेक्सपियर की कहानी पर बनी हुई फिल्म थी। ये आपने बिल्कुल सही पहचाना है। अब पहचानना आपको ये है, ये मतलब आवाज़ आपको पहचाननी है। मशहूर साहित्यकार अमृता प्रीतम की पंजाबी उपन्यास जो है पिंजर को पर्दे पर उतारा चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने। उर्मिला मातोंडकर, मनोज वाजपेयी और संजय सूरी की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक समस्याओं को चित्रित करती है। इस गाने में स्वर किसका है, गायक स्वर किसका है, ये पहचानना है आपको। मुख्य गायक स्वर छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। वक्त की शाख से, वक्त की शाख से लम्हे नहीं टूटा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। छूट गए यार न छूटी यारी मौला, छूट गए यार न छूटी यारी मौला, छूट गए यार न छूटी यारी मौला। जिसने पैरों के निशान भी नहीं छोड़े पीछे, जिसने पैरों के निशान भी नहीं छोड़े पीछे, उस मुसाफिर का, उस मुसाफिर का पता भी नहीं पूछा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। छूट गए यार न छूटी यारी मौला, छूट गए यार न छूटी यारी मौला, छूट गए यार न छूटी यारी मौला। सन 2003 की फिल्म पिंजर का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे गाया जगजीत सिंह, प्रीति उत्तम और साथियों ने, लिखा गुलजार ने और संगीत उत्तम सिंह का था। अब राजू हिरानी द्वारा निर्देशित 3 इडियट्स इस फिल्म की बात करते हैं। चेतन भगत के सबसे ज़्यादा बिकने वाले उपन्यास 5 पॉइंट समवन से ये रूपांतरित है। ये फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई वाली फिल्म भी बनी और फिल्म में बने 3 इडियट्स का जो है नाम, आपको कलाकारों का नाम जो है वो बताना है, ठीक है। गाना हम आपको सुनाते हैं शान और शांतनु मोइत्रा की आवाज़ में। बहती हवा सा था वो,
पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहने से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बादला बारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता। थ्री इडियट्स में थ्री इडियट्स के रूप में कह लीजिए जो कलाकार थे जिन्होंने अभिनय किया वो थे आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी। अब हम बात करते हैं द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर एरिक सेगल के उपन्यास मैन, वुमेन एंड चाइल्ड पर बनी हिंदी में एक सफल फिल्म जिसमें नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी भी थे। फिल्म का नाम आपको बताना है, गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं।
जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। अनूप घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे मासूम फिल्म का गाना। और अब बात करते हैं संजय लीला भंसाली की उस फिल्म की जिस फिल्म से रणबीर कपूर का डेब्यू हुआ था। फ्योडोर दोस्तोव्स्की की शॉर्ट स्टोरी व्हाइट नाइट पर यह फिल्म आधारित थी। सोनम कपूर और रानी मुखर्जी भी थे इस फिल्म का आकर्षण। एक जादुई कहानी जिसे खूबसूरती से चित्रित भी किया गया था। एक खुशमिजाज आदमी राज और सकीना की कहानी है ये, जो सेंट पीटर्सबर्ग में रहता है। अकेलेपन से पीड़ित है। राज की कहानी बताती है कि एक रात पुल पर सकीना से वो मिलता है, उसके प्यार में वो पड़ जाता है, लेकिन अधूरे प्यार की इस कहानी में युवती प्रेमी को याद करती है और फिर उसी प्रेमी से मिल भी जाती है। पूरी कहानी का सबब इतना ही है। बस अब आपको ये बताना है कि जो गाना हम सुनवा रहे हैं ये किस फिल्म का है और जिसकी हमने बात की वो फिल्म कौन सी है। ठीक है, आइए सुनते हैं। तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, लागे रे हो। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। तब से जगी है बेचैनिया हो, जब से मिला है तेरा इशारा, तब से जगी है बेचैनिया, जब से हुई सरगोशियां, तब से बढ़ी है मदहोशियां, जब से जुड़े यारा। सांवरिया, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। कई फिल्में हैं जो किताबों से निकलकर पर्दे पर छा गई, जिनमें शतरंज के खिलाड़ी, जुनून, आयशा, विशाल भारद्वाज की मकबूल, हैदर, झील के उस पार, कटी पतंग, अंगूर। अब आखिरी प्रश्न है आपसे, विक्रमादित्य मोटवाने की वो कौन सी फिल्म है जो
ओ हेनरी की लघु कहानी पर आधारित थी और इस कहानी का शीर्षक था द लास्ट लीफ। इस फिल्म में मुख्य भूमिका अदा की थी सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह ने। गीत सुनिए, राह आसान हो जाएगी। झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। मोनाली ठाकुर को आपने सुना फिल्म लुटेरा में। नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर की ही तरह आज के कार्यक्रम में हम कहना चाहेंगे कि नेवर जज ए बुक बाय द मूवी। निश्चित रूप से उपन्यास या कहानी के रूपांतरण में कई बातें रह जाती हैं और कई जुड़ भी जाती हैं, पर कहना ना होगा कि हमारे फिल्मकारों ने किताबों के पन्नों को स्क्रीन के संवाद बनाए, किरदार बनाए, जीवंत बनाया उन्हें, जिसमें सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, श्याम बेनेगल का नाम लेना ही होगा। विशाल भारद्वाज, संजय लीला भंसाली जैसे फिल्मकारों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। बॉलीवुड और कुछ किताबें पढ़ेगा और हमें दिखाएगा, इसी उम्मीद के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।